आज मैं आपके साथ इन टूटे बेकार वाइपर का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। इन बेकार वाइपर्स के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडियाज जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखे होंगे और ना ही कभी सोचे होंगे। अगर आप भी इन वाइपर को बेकार समझकर फेंक देती हैं तो यकीन माने कि ये वाइपर करेंगे आपके हजारों रुपए की बचत। इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की छोटी बड़ी टिप से भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। पॉलीथेन के साथ प्लेट का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। इसके लिए आपको चाहिए एक पॉलीथेन और साथ ही आपको चाहिए स्टील की या फिर प्लास्टिक की कोई सी भी गोल प्लेट आप लोग ले सकते हैं। इसे आपने पॉलीथेन के सेंटर में रखना है और किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने के बाद कैंची के साथ अच्छे से आपने गोलाई में इसकी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है देखें। जब भी हमारे घर में इस तरह की बेकरी के आइटम्स आते हैं, चाहे फिर इस तरह के क्रीम रोल हो या फिर बिस्किट्स हो, अगर इस मौसम में आपके बिस्किट्स जो है 1 से 2 दिनों के अंदर ही सोगी हो जाते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं आपके बिस्किट्स जो है एकदम क्रिस्पी रहे, इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे, बिल्कुल भी ये सोगी ना हो, तो आपने करना क्या है, कोई भी इस तरह का स्टील का डब्बा लेंगे। तो सबसे पहले आपने डब्बे के अंदर शुगर डालनी है, फिर आप लोग चाहे इसमें बिस्किट्स को स्टोर कर सकते हैं। देखिए हर घर में शीशे कंटेनर मौजूद नहीं होते बिस्किट्स को स्टोर करने के लिए, तो इस तरह के डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास बेकरी के आइटम्स हो, बिस्किट्स हो, क्रीम रोल हो, इसमें डाल लेंगे। डालने के बाद जो शॉपर हमने कट की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। तो शुगर क्या करेगी, आपकी बिस्किट्स की नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब स्टील के डब्बे के ऊपर आप लोग शॉपर लगाएंगे ना तो आपके बिस्किट सोगी होंगे, और इस तरह से जब भी आप लोग बिस्किट्स को निकालेंगे आपके बिस्किट्स होंगे एकदम क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इन क्लॉथ क्लिप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। इसके लिए आपको चाहिए क्लॉथ क्लिप और साथ ही आपको चाहिए 2 रबर बैंड। तो रबर को आपने क्लॉथ क्लिप के ऊपर इस तरह से लगाना है। जब आप लोग इस टिप को एंड तक देखेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल भी खुश होगा और इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपको चाहिए 2 खाने वाले चम्मच। तो चम्मच को आपने रबर बैंड के अंदर इस तरह से फंसाना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 रबड़ का इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो 3 से 4 रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 ऑफ कॉस्ट में रोटियों वाला चिमटा बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जब भी आपको गर्मा गर्म अंडों को निकालना हो तो इस चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि रोटी को उल्टाना पलटाना होता है लेकिन हमारे पास कोई भी रोटियों वाला चिमटा वगैरह नहीं होता, तो आप लोग चाहे इस तरह के चिमटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूजफुल सा है कि आपने जरूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है वो इस तरह की वाटर बोतल को लेके है। देखिए अक्सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाहे इस तरह की स्कूल की बोतल हो या फिर ऐसा होता है कि घर में इस्तेमाल होने वाली वाटर बोटल्स भी होती हैं। इन बोटल्स का मुंह जो होता है काफी नैरो होता है, ना तो इनके अंदर हमारा हाथ जाता है और ना ही हम लोग अच्छे से सफाई कर पाते हैं, और पानी की एक बहुत ही जिद्दी सी मोटी सी तेज जम जाती है बोटल्स के अंदर। तो इसे क्लीन करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खजूर की गुठलियां और इसी के साथ हम डालेंगे कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड और ½ टेबल स्पून डालेंगे मीठा सोडा, और साथ ही आपने डालना है नीम गर्म पानी। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और अच्छे से आपने इसे शेक करना है। तो बोतल को आपने सादे पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर साफ और चमकदार हो चुकी है। तो खजूर की गुठलियों की वजह से बेस में जमी हुई जो मिट्टी होगी, गंदगी जो होगी, वो अच्छे से साफ हो जाएगी, तमाम बैड स्मेल भी खत्म हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ इन लाल मिर्चों का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए कभी कभार होता है कि हम लोग बहुत सारी हरी मिर्चें ले तो आते हैं और फ्रिज में रख भी देते हैं, लेकिन क्या होता है हरी मिर्चें पड़े पड़े थोड़ी सी सुर्ख हो जाती है, बिल्कुल इस तरह से लाल हो जाती हैं। हमें लगता है कि हरी मिर्चें जो है वो पड़े पड़े बेकार हो चुकी है और हम लोग क्या करते हैं इन्हें उठा के डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि ये आपके भी कितने ज्यादा काम में आ सकती है। आपने करना क्या, अच्छे से आप लोग इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अच्छे से आप लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक से आपने इसे ब्लेंड नहीं करना बल्कि दरदरा सा ही हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे, मोटा मोटा ही ब्लेंड करेंगे। फिर आपने इसे रखना है धूप में, और धूप में आप रखेंगे 1 से 2 दिनों के लिए। आप लोग देखेंगे 1 से 2 दिनों के अंदर ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो चुकी हैं। अक्सर हम लोग मार्केट से चिली फ्लेक्स खरीद के लाते हैं जो कि काफी ज्यादा हमें महंगी पड़ती है। तो कुछ लोग ना पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इस तरह की कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से घर में चिली फ्लेक्स
इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। देखिए घर में साफ सुथरे हाथों के साथ बनाई गई है और इसका कलर भी काफी प्यारा है। अक्सर हम लोग जो मार्केट से खरीद के लाते हैं थोड़ी सी उनका कलर ब्राउन होता है। जो बाजार से हम लोग चिली फ्लेक्स खरीद के लाते हैं, कुटी हुई मिर्चें खरीद के लाते हैं, उनके अंदर एक तीखापन नहीं होता। लेकिन और जब आप लोग इसके साथ खाना बनाएंगे तो आपके खाने का जायका भी इंतहाई लजीज होगा। अगर आपके आटे में बहुत जल्द सुंडियां लग जाती हैं या फिर आपके आटे में कीड़े पड़ जाते हैं तो आपने करना क्या है, तो जब भी आप लोग फ्रेश आटा बाल्टी के अंदर कंटेनर के अंदर डालते हैं ना, सबसे पहले तो अपने पुराने आटे को निकाल के साइड पे करना है। कभी भी आपने आटे के अंदर मिक्स नहीं करना, इससे भी हमारा आटा बहुत जल्द खराब हो जाता है। और नेक्स्ट आप लोगों ने काम क्या करना है, तो कोई भी कॉटन का या फिर लॉन का कपड़ा ले लें या फिर टिश्यू ले लें। एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे फिटकरी का। फिटकरी को अपने कपड़े के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर अच्छे से डालना है और इसकी आपने बनानी है एक पोटली। तो फिटकरी वाली पोटली को आपने आटे के दरमियान में इस तरह से डाल देना है। देखिए फिटकरी जो होती है एंटीबैक्टीरियल होती है, जो कि आटे को सुंडियों और कीड़ों से महफूज रखती है। तो आप लोग चाहें तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं जब भी आपने आटे को लंबे अरसे तक स्टोर करना हो। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह के मसालों को लेके, देखिए जब भी हम लोग इस तरह के पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत तो मसाला इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी मसाले को डब्बे के अंदर ही डाल के रख देते हैं। तो अगर हम लोग मसालों को खुला रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है, मसालों में आ जाती है सीलन। तो नमी की वजह से मसाले के जायके में भी फर्क आ जाता है। इस तरह से आप लोग चाहें तो मसालों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। आपने करना क्या है, तो कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर लेंगे, साथ ही अपने करना है कि इसके लिड के अंदर डबल सीडी टेप को लगाना है और जो मसाले की एक्सपायरी डेट है ढक्कन के अंदर वाले साइड पे लगाएंगे। तो चाहे आपका चाट मसाला हो, बिरयानी मसाला हो या फिर कौरमा मसाला हो, इसकी भी आपने कटिंग करनी है। कटिंग करके आपने जार के ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह के प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं मसालों को स्टोर करने के लिए काफी बेस्ट होते हैं। सिरप की खाली बोतल का ये इस्तेमाल करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। तो अगर आपकी कैंची स्लो पड़ चुकी है या फिर आपकी कैंची कपड़ा नहीं काटती या फिर ऐसा होता है कि घर में कोई भी अवेलेबल नहीं होता कैंची की धार लगवाने के लिए, तो आपने करेंगे कोई भी कांच की बोतल लेंगे। चाहे तो आप लोग कोई सिरप की बोतल ले लें या फिर आप लोग चाहे कोई भी कांच की बोतल ले सकते हैं। जिस तरह से हम लोग कपड़े को काटते हैं वैसे आपने कैंची को इस बोतल के ऊपर चलाना है। तो सिरप की खाली बोतल को आपने कैंची के ब्लेड के ऊपर इस तरह से रगड़ना है। इसे आप लोग देखेंगे आपकी कैंची की धार ऐसे लगेगी जैसे कि मार्केट से आप लोगों ने इसे सही करवाया हो। इस टिप को देखने के बाद आप लोग मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर बच्चों के या फिर बड़ों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या फिर बच्चों को मोशन लगे हुए रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो 20 मिनट के अंदर ही अंदर पेट का दर्द भी ठीक होगा और आपके मोशन भी बिल्कुल रुक जाएंगे। तो आपने करना है कि 100% नानी और दादी के जमाने के नुस्खे को ट्राई करना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती, साथ में लेंगे हाफ टेबल स्पून चीनी। अगर बच्चों के लिए इसे बनाना है तो 1 चुटकी लेंगे चीनी और 1 चुटकी लेंगे चाय की पत्ती। अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है। तो इसे ना अपने फक्की की तरह फाँकना है और ऊपर से आपने 1 गिलास पानी का पी लेना है। देखिए बच्चे अक्सर गोलियां वगैरह नहीं खाते, मेडिसिन वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो ये नुस्खा जो है बहुत ही बेस्ट है और 100% इफेक्टिव है। तो अगर आप लोग फक्की की तरह नहीं खाना चाहते हैं तो आप लोग चाहे पानी के अंदर मिक्स करके पी सकते हैं। तो जैसे आप लोग इसे खाने के बाद 20 मिनट तक लेटेंगे तो यकीन माने कि 20 मिनट के अंदर ही अंदर आपका पेट का दर्द, मोशन जो होंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो एकदम से आपने फकी नहीं मारनी, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके आपने साथ ही पानी को पीते रहना है। इस तरह से आपके पेट का दर्द भी ठीक होगा, फौरन से आपको आराम आ जाएगा 20 मिनट के अंदर ही अंदर। इस नुस्खे को मेरे घर वाले भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके रिजल्ट 100% मिले हैं, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी ये टिप जो है वो इस तरह की परफ्यूम और इत्र की खाली बोतलों को लेके, देखिए इस तरह के इत्र या फिर परफ्यूम का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं। तो अक्सर हमारी अलमारी, दराज या फिर कपड़ों में से बहुत ही अजीब सी बैड स्मेल आती है। तो कपड़ों को रखने के लिए इस तरह के बैग या फिर पेटी का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं। तो जब भी अपने कपड़ों को या फिर बिस्तरों को पेटी के अंदर या फिर अलमारी के अंदर रखना तो साथ ही आपने इस तरह की परफ्यूम या फिर इत्र की खाली बोतलों को ढक्कन को खोल के इस तरह से रख लेना। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब भी आप लोग अलमारी को खोलेंगे, एक तो आपकी अलमारी से बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आएगी और दूसरा आपके कपड़ों में किसी किस्म की कोई बैड स्मेल नहीं पैदा होगी। आपके भी होश उड़ जाएंगे जब आप लोग जानेंगे घर में बना हुआ राइस वाटर टोनर आपकी स्किन को ट्रांसफॉर्म करेगा, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा और आपके चेहरे के ऊपर गजब का ग्लो लाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए राइस, जिसे कहते हैं चावल। तो 1 टेबल स्पून राइस को आपने अच्छे से वॉश करना है ताकि जितनी भी इसमें डर्ट, इम्प्योरिटीज है वो अच्छे से निकल जाए। फिर आपने इसमें हाफ ग्लास पानी को शामिल करके पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है। इस पानी के बेशुमार फायदे हमारी स्किन के लिए,
2 टेबलस्पून एलोवेरा, तो 1 टेबलस्पून जाएगा अर्के गुलाब और साथ में डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ग्लिसरीन के। 2 से 3 ड्रॉप्स से आपने ग्लिसरीन के शामिल करने हैं। तो अच्छे से आपने इसे मिक्स करना है किसी भी स्प्रे बोतल के अंदर, या फिर आप लोग चाहे छोटी सी बोतल के अंदर डालकर फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं। राइस वाटर टोनर आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बों छाइयों को खत्म करेगा। इससे आपकी फाइन लाइंस झुर्रियां खत्म होगी, स्किन आपकी टाइट होगी और चेहरे के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल वाला ग्लो आएगा। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है कोरियन की तरह ग्लास स्किन बन जाएगी। आपकी स्किन जो है वो चमकने और दमकने लग जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्किन के ऊपर कैसा गजब का ग्लो आ चुका है फर्स्ट एप्लीकेशन से। अगर आप लोग इसके अंदर मार्केट वाली एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो 7 दिन तक आप लोग चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 3 दिन तक ही आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस तरह की टेप का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन होता क्या है जब भी हमें इसका इस्तेमाल करना होता है तो टेप का सिरा जो होता है हमें नहीं मिलता। हम लोग ढूंढते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग किसी भूलभुलैया में आ गए और हमें उसका रास्ता नहीं मिल रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि टेप का सिरा आपको ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। आपने लेनी है जी कोई भी पुरानी सी या फिर नई आप लोग चाबी ले सकते हैं। अब चाबी को आपने टेप के ऊपर इस तरह से गोल गोल घुमाना है, तो जहाँ पे टेप का एंड होगा ना वहाँ पे चाबी जाके रुक जाएगी, आप लोग देखेंगे, और वहाँ से थोड़ा सा खुरदरा सा आपको फील होगा। फौरन से आप लोग टेप को निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो चाहते हैं कि बार बार आपको टेप के सिरे को ना ढूंढना पड़े, तो इस हैक को आपने ट्राई करना है। तो टेप के एंड पे आपने लगानी है चाबी, ताकि इजीली आप लोग टेप को निकालें, इस्तेमाल कर सकें, और इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से आप लोग चाबी को लगा सकें। इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बचता है। और दिल करता है कि मज़ेदार सा नींबू पानी बना के इसे एंजॉय करें, तो होता क्या ना, अक्सर हाफ नींबू बच जाता है। जब भी अगर आप लोग कटे हुए नींबू को फ्रिज में रखते हैं तो अक्सर नींबू जो होता है वो ड्राई हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नींबू जो है बिल्कुल भी ड्राई ना हो, तो आपने इस टिप को ट्राई करना है। तो जब भी आपका आधा कटा हुआ नींबू बच जाए और इसे आपने फ्रिज में रखना हो, तो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। जी हाँ, जब आप लोग नींबू के ऊपर नमक की कोटिंग कर लेंगे और फ्रिज में इसे उठा के रखेंगे तो बिल्कुल भी आपका नींबू ड्राई नहीं होगा। तो अब चाहे आपका नींबू काफ़ी दिनों के लिए फ्रिज में पड़ा रहेगा ना, तो आपका नींबू ड्राई होगा, और जब भी निकालेंगे आपका नींबू जो होगा एकदम फ्रेश रहेगा। जब भी आपने फ्रिज में रखे हुए नींबू को इस्तेमाल करना हो, हल्का सा पानी के साथ वॉश कर लेंगे और इजीली आप लोग चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% टिप वर्क करती है। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की वाटर बॉटल्स तो बहुत सारी आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके टॉप वाले पार्ट पर किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ इस तरह से क्या नाम है मार्क कर लेंगे। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस आइडिया को एंड तक देखेंगे तो ना सिर्फ आपका दिल खुश होगा, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो जब आप इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेंगे, फिर आपने करना है कि थोड़े थोड़े फासले पे मोटी मोटी पट्टियों को कट करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से पेटल्स होती है ना, वैसे आप लोगों ने इसकी पत्तियों की ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है। साइड से हल्का सा कट लगाएंगे, दोनों साइड से कटिंग करते जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को सुनने से ज्यादा देखने में फोकस देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह की ना वाटर बॉटल का प्लास्टिक होता है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है। जैसे चाहे वैसे आप लोग इसे मोड़ सकते हैं। हल्का सा आपने नीचे की साइड पर इसे दबाना है इस तरह से। अब किसी भी छुरी के साथ या फिर कैंची के साथ आपने करना है कि जो इसका हैंडल है इसे आपने अच्छे से निकालना है। इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा सॉप स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो जब भी हम अपने साबुन को बेसन के ऊपर या फिर सिंक के ऊपर रखते हैं ना, एक तो साबुन के ऊपर पानी बार बार लगता है, इससे हमारा साबुन जो होता है गुल के हलवा बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपने साबुन को इस तरह से रखेंगे तो एक तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसके ढक्कन में ना आपने 4 से 5 होल्स कर देने, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो तो अच्छे से स्क्वीज हो जाए। तो बोतल के नीचे वाले हिस्से को ना आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसका भी ना आप लोग ज़बरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हमारे किचन में या फिर रूम में रखने के लिए छोटा मोटा डस्टबिन नहीं होता, तो अलग से हमें डस्टबिन को खरीदना पड़ता है और इसमें हमारे काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। तो जो भी आपका छोटा मोटा कचरा हो या फिर ड्राई कचरा हो, आप लोग इसमें डाल सकते हैं, एज अ डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये टिप जो है वो मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, शैम्पू का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, लेकिन होता क्या है, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर शैम्पू की बोतल वॉशरूम में पड़ी हो तो बच्चे क्या करते हैं, शैम्पू को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपने करना है कि इस टिप को ट्राई करना है। बच्चों के लिए आपने शैम्पू के इस तरह से पाउच मंगवा के रख लेने हैं। जब भी बच्चों ने नहाने जाना हो, एक पाउच निकाला और बच्चों को पकड़ा दिया। इस तरह से ना तो बच्चे शैम्पू को बहुत ज़्यादा ज़ाया करेंगे, और अक्सर हम लोग इस तरह के शैम्पू के पाउच का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हमें शैम्पू का इस्तेमाल करना होता है तो शैम्पू हमें टाइम पे नहीं मिलता।
तो अगर आप लोग चूड़ी के अंदर डाल के इसे कहीं पर भी इजीली हैंग कर देंगे तो शैम्पू को निकालना, इस्तेमाल करना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी अगली टिप जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखिए अक्सर हम लोग मार्केट से इस तरह की रेडीमेड शर्ट या फिर कुर्ती वगैरह खरीद के लाते हैं, तो होता क्या है अक्सर कुर्ती जो होती है वो एक्स्ट्रा लूज होती है, तो कुछ लड़कियों को एक्स्ट्रा लूज कपड़े पहनने की आदत नहीं होती, तो बिना सिलाई बिना कटाई के आप लोग चाहे तो 2 मिनट के अंदर कुर्ती को फिट कर सकते हैं। तो आपने पकड़ना है धागा, और तो सबसे पहले आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने पकड़नी कोई भी डोरी या फिर धागा भी ले सकते हैं। सेफ्टी पिन के अंदर धागे को डाल के अच्छे से टाइटली नोट लगाएंगे। तो एक सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की एक साइड पर और दूसरी सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की दूसरी साइड पर। देखिए अक्सर हमें कहीं जाना होता है कि हमारा दिल चाहता है कि हम इसी शर्ट को पहने, लेकिन शर्ट जो होती है बहुत लूज होती है, हम इसे पहन नहीं पाते और ना ही हमारे पास सिलाई मशीन होती है कि हम लोग इसे बैठ के सिलाई लगाएं। तो आप लोग चाहे तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफी हद तक हमारी शर्ट जो है वो फिट हो चुकी है। तो मेरी अगली टिप जो है इतनी ज्यादा यूनिक और ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल कर देगी। देखिए हर घर में रोटी जो होती है 2 से 3 टाइम बनती है, लेकिन कुछ लड़कियां जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके रोटी को बेल तो लेती हैं और पेड़ा बना भी लेती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन काम उनके लिए क्या होता है कि जब भी वो रोटी को तवे के ऊपर डालती हैं तो अक्सर क्या होता है उनका हाथ जो होता है वो जल जाता है। तो तवे के ऊपर रोटी को डालने से पहले आपने इस हैक को ट्राई करना है। आपने पकड़ना है इस तरह का रोटी बेलने वाला बेलन जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे आपने करना है कि रोटी के इस तरह से कोने पे रखेंगे और रोटी को ना आपने इस तरह से बेलन के ऊपर फोल्ड करते जाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि तवे के ऊपर आपने रोटी को डालना कैसे। अगर इस तरह से आप लोग तवे के ऊपर रोटी को डालेंगे ना तो आपका हाथ जलेगा और रोटी को डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अक्सर लड़कियां जब भी तवे पे रोटी डालती हैं साथ ही अपने हाथ को चिपका देती हैं, तो ऐसे में उनका हाथ जल जाता है या फिर ऐसा होता है कि रोटी जो होती है ना बीच में से थोड़ी सी टेढ़ी फेढ़ी जाती है, क्योंकि रोटी सही से डलती नहीं है, बीच में से कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से आप लोग तवे के ऊपर रोटी को आसानी के साथ डाल पाएंगे, ना ही आपका हाथ जलेगा और मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी अगली टिप जो है वो इतनी ज्यादा स्पेशल है जो कि आपके तमाम मसाइल को हल कर देगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज, और प्याज को ना आपने यहाँ पे सबसे पहले तो पील ऑफ कर लेना है। देखिए प्याज का इस्तेमाल तो अपने खानों में करते ही हैं, लेकिन प्याज का ऐसा इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। तो प्याज को ना अपने दरमियान में से 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। बेसिकली हमें हाफ प्याज का इस्तेमाल करना है। अब छुरी के साथ प्याज के दरमियान में आपने इस तरह से होल बनाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। क्योंकि हमने इसमें कुछ और चीजें शामिल करनी है तो प्याज को खाली करना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ आपको चाहिए लौंग। जी हाँ, लौंग तो आपको गर्म मसाले के अंदर से आसानी से मिल जाएगी। तो जूसर मशीन की डब्बी के अंदर डाल के बिल्कुल फाइन से आपने इसका पाउडर बनाना है। बिल्कुल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इस फाइन से पाउडर को उठाना है और कटोरी के अंदर डाल देंगे। तो लौंग के पाउडर के साथ आपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जो कि होता है मीठा सोडा, और इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा व्हाइट विनीगर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे अपने प्याज के अंदर अच्छे से फिल कर लेना है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे स्प्रे और दवाइयाँ खरीद के लाते हैं चूहों या फिर छिपकलियों से निजात हासिल करने के लिए, लेकिन दवाइयों और स्प्रे के इस्तेमाल के बावजूद भी छिपकलियाँ होती है नहीं जाती और चूहे होते हमारी जान नहीं छोड़ते। तो जहाँ से भी आपको खतरा है कि चूहे बहुत ज्यादा आते हैं या फिर छिपकलियाँ बहुत ज्यादा आती हैं, तो यकीन माने प्याज की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो जहाँ भी आप लोग इस प्याज को रखेंगे ना तो वहाँ पे छिपकलियाँ आएंगे। और तो मेरी अगली टिप जो है गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए गर्मियों में हम लोग करते क्या है, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, टैंक वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे में क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा होती है और बर्फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमारे पास ना आइसक्रीम्स की ट्रे सिर्फ एक ही होती है। तो ऐसी यूनिक सी ट्रिक शेयर करूंगी, एक टाइम आप लोग चाहे तो डबल बर्फ को बना सकते हैं। देखिए जब भी हमारे घर में अंडे वगैरह आते हैं तो फौरन से अंडे लाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। होता क्या है, एक ट्रे जो होती है वैसे फ्रिज में फालतू पड़ी रहती है, तो इसका आप लोग चाहे जबरदस्त इस्तेमाल ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे बर्फ जमाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो यकीन माने कि जिस तरह से हमारे आइसक्रीम जमते हैं ना, स्ट्रॉन्ग किस्म की बर्फ बनती है, यकीन माने कि अंडे वाली ट्रे के अंदर भी ना बिल्कुल वैसी की वैसी बर्फ आपकी जम के तैयार होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्ती हमारे आइसक्रीम बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहे तो सिर्फ एक ही टाइम में डबल बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होती है। तो इस तरह से आपकी बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में बर्फ बनके तैयार हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंडे वाली ट्रे के अंदर जो हमने आइसक्रीम बनाया है वो कितने ज़्यादा सॉलिड और पक्की वाली बर्फ बनके तैयार हुई है।
तो अब आप लोग मज़े मज़े के मशरूबात बनाएं, शरबत बनाएं और टैंक को एंजॉय करें। तो ताले की ऐसी यूनिक और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपके बेहद काम आएगी। देखिए अक्सर क्या होता है, जो हमारे घर का ताला होता है पड़े पड़े ये पुराना हो जाता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि इनके अंदर जंग लग जाता है। तो जितना मर्जी हम लोग चाबी लगाते हैं लेकिन ताला जो होता है वो खुलने का नाम लेता है, क्योंकि अंदर जो होती है वो चिकनाई जंग वगैरह जम जाता है। तो आपने पकड़नी है माचिस की तीलियाँ और इस तरह से ना आपने करना क्या है, माचिस की तीलियों को जितना भी मसाला लगा हुआ है इस मसाले को आपने अलग करना है। तकरीबन आपने यहाँ पे 5 से 7 माचिस की तीलियों को मसाले को अलग करते जाना है। चाबी लगाने के बावजूद भी ताला खुलता ना हो तो आप लोग चाहे इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मसाले को अलग कर लिया, सिर्फ 1 पिंच के करीब भी हमने इस्तेमाल करना है। ताले के अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो माचिस की तीली को आपने ताले के अंदर अच्छे से फंसा लेना और साथ ही आपने इसे जला देना। इससे होगा क्या, जितनी भी ताले के अंदर चिकनाई होगी, जंग होगी, मेल्ट होकर निकल आएगी। या फिर आप लोग चाहे तो जलती हुई तीली भी इसके अंदर डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए अक्सर क्या होता है, ताले होते हैं ना पड़े पड़े, इनके अंदर धूल मिट्टी चिकनाई फंस जाती है, चाबी लगाने के बावजूद भी ताला नहीं खुलता। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिनटों में ही ताला खुल रहा है, हालांकि ताला पहले खुलने का नाम नहीं लेता। आप लोग देख सकते हैं। होप्स की टिप तो बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपके बेहद काम आएगी। अंडे के ऊपर सुई को लगाते ही यकीन जाने कि आप लोग हैरान रह जाएंगे आप लोगों ने करना क्या है। तो अक्सर हमारे घर की जो छुरी होती है काफी ज्यादा स्लो पड़ जाती है। यहाँ फिर ऐसा होता है कि जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो ये रुक रुक के काम करती है, बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करती है। आप लोगों ने करना क्या है, आपने लेना है जी अंडा। जब अंडे के ऊपर आप लोग छुरी को रगड़ेंगे ना, यकीन जाने ऐसी दार लगेगी जैसे कि आप लोग मार्केट से करवा के लाते हैं। छुरी को तेज करके आप लोग देख सकते हैं, इसकी आवाज भी सुन सकते हैं कितनी ज्यादा छुरी की आवाज आ रही है, क्योंकि छुरी जो होती है इस तरीके से बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि छुरी को अपने बिल्कुल सीधा नहीं लगाना, वरना फिर अंडा टूट भी सकता है। तो इस तरह से आपको मार्केट से छुरी को तेज करवाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और फ्री में आपकी छुरी तेज हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं जब छुरी को आप लोग इस तरीके से तेज करेंगे तो यकीन जाने आपकी सब्जियां फटाफट से कटेंगी। आप लोग देख सकते हैं प्याज की कटिंग कितनी तेजी से हो रही है। जब भी हम लोग सिलाई करने बैठते हैं तो हमारी जो सुई होती है उसके ऊपर जंग आ जाता है। यहाँ पे जो सुई की नोक होती है कपड़े को बहुत ज्यादा नोचती है, बहुत जगह में रुक रुक के चलती है। तो अगर आप लोग सुई को भी अंडे के ऊपर रब करेंगे तो यकीन जाने आपकी सुई की धार भी काफी ज्यादा तेज रहेगी। अब इस सुई के साथ आप लोग रजाई सीलें, कपड़े सीलें, यकीन जाने ना ही सुई आपकी रुकेगी, ना ही रुक रुक के काम करेगी और फटाफट से आपकी सिलाई। लेकिन आज मैं आपके साथ टूटे हुए वाइपर के ऐसे स्मार्ट आइडियाज शेयर करूंगी तो जिससे आपके मुश्किल काम तो आसान होंगे और साथ आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। अगर आपके पास कोई भी पुराना स्वेटर हो तो ले सकते हैं, कोई पुराना कपड़ा ले लें, कोई भी पुरानी टी शर्ट ले सकते हैं। अब शर्ट को ना आपने डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद वाइपर के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो वाइपर के ऊपर शर्ट को लगाने के बाद साथ ही आपने लेनी है 2 पोनियाँ और पोनी को आपने करना है कि दोनों साइड पे इस तरह से लगाना है ताकि शर्ट जो है बिल्कुल भी निकले ना। तो कुछ मेरी प्यारी बहनें घुटनों के बल पोंछा नहीं लगा सकती। यहाँ पे घर की साफ सफाई करते वक्त आपके घुटनों में शदीद किस्म का दर्द होता है, तो चाहे आपके घर में मार्बल हो, टाइल हो, यहाँ पे फर्श की आप लोग इससे सफाई करेंगे तो आपका घर जो है एकदम साफ और चमकदार हो जाएगा। अब ना ही आपको घुटनों के बल बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और आपका घर भी एकदम साफ और चमकदार हो जाएगा। बस शर्ट को आपने अच्छे से गीला करना है। गीला करने के बाद वाइपर के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि फर्श के ऊपर कैसी जबरदस्ती शाइन आ चुकी है। फर्श हमारा शीशे की तरह साफ और चमकदार हो चुका है। एक ऐसा पावरफुल सा फार्मूला बताऊंगी जिससे आपके घर के तमाम मसाइल जो होंगे मिनटों में हल होंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले लेंगे नीम गर्म पानी, साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मीठा सोडा, साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब सरफ और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और साथ ही अपने करने के तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस जादुई लिक्विड के रिजल्ट देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। आपने करना क्या है, अच्छे से आपने इस कपड़े को गीला करना है। बरसात के मौसम में पकोड़े, रोल, समोसे हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारे किचन में लगे हुए कैबिनेट्स होते हैं इनके ऊपर ग्रीस और चिकनाई की मोटी मोटी तेज जम जाती है। ना तो इनके ऊपर हमारा हाथ जाता है और ना ही हम लोग इनकी सफाई कर पाते हैं। तो ये टूटा हुआ वाइपर आपके किचन के गंदे और ग्रीसी कैबिनेट्स को एकदम चकाचक साफ और चमकदार बना देगा। जो भी आपके कैबिनेट्स के पास मोटी मोटी चिकनाई की तेल लगी होगी वो एट अ टाइम बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो एकदम चकाचक साफ और चमकदार हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे आपके किचन के कैबिनेट्स हों, दीवारें हों, दरवाजे हों, यहाँ पे जो भी ऊंची ऊंची जगहें होती हैं जहाँ की सफाई करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग चाहे इस तरह के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को साफ और चमकदार बना देगा ये टूल। तो मेरे किचन में कैबिनेट्स नहीं लगे हुए थे तभी मैंने आपको डोर को क्लीन करके दिखाया। आप लोग देख सकते हैं ये भी लकड़ी का ही बना हुआ है। तो आप लोग चाहे इस तरह से कैबिनेट्स को साफ कर सकते हैं।
अक्सर हमारे घर में ना तो सीढ़ी होती है ना ही स्टूल होता है घर के जालों को साफ करने के लिए। अब बगैर सीढ़ी बगैर स्टूल के आप लोग चाहे एक टूटे हुए वाइपर से घर के जालों को साफ कर सकते हैं। तो अगर घर के जालों को साफ करने के लिए आपको छलांगे लगानी पड़ती है या फिर आप लोग गिर भी जाते हैं तो आप लोग चाहे इस तरह के वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं घर की दीवारों को साफ करने के लिए। सारे के सारे जाले साफ हो जाएंगी, दीवारें आपकी बिल्कुल चमक जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब आपको मार्केट के महंगे महंगे टूल्स को खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।